नमस्ते दोस्तों। सामान्य अध्ययन विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। आज हम जो जीएस में केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो आज हम आप लोगों को करवाने वाले हैं वह जीएस के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे टेट, सीटेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर या एस्टेट में जो भी आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सब इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग इसके प्रीवियस वाले पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं। आज हम लोग 46 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जो आज का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया कि कौन सा एक मूल तत्व है। ऑप्शन देखिए, रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर। तो देखिए जो आपका रेत है सिलिका बालू है, यह सिलिका ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। और संगमरमर जो आपका है यह कैल्शियम का बना हुआ होता है। और शक्कर ये भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन हीरा क्या है? हीरा डायमंड ये कार्बन का अपरूप है और यह आपके मूल तत्व के अंतर्गत आता है। तो देखिए रेत, संगमरमर और शक्कर ये आपके यौगिक हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं, वह यौगिक कहलाते हैं। तो ये आपके जो रेत, संगमरमर और शक्कर है यह यौगिक है, जबकि हीरा क्या है? यह कार्बन का अपरूप है और यह एक मूल तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता। तो जो आपका सोना होता है वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। बाकी एल्यूमिनियम, क्रोमियम और जस्ता यह अयस्कों के रूप में पाया जाता है। और प्रकृति में आपकी जो सोना होता है वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में आपका है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने योग्य धातु, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है तो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका कौन होता है? चांदी होता है। तो एक आपका हो जाएगा 4। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो होती है वह आपकी एल्यूमिनियम होती है। बी का 3rd। तीसरा है सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर जब बनाई जाती है वह आपकी सोना होता है। सी का 2nd। और चौथा है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक और ऊष्मा का सबसे कम संचालक
वह आपके होता है क्या, सीसा होता है। तो डी का देखिए, सी का फर्स्ट आपका होगा, सी का फर्स्ट होगा सोना और डी का आपका हो जाएगा दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट का चौथा, बी का तीसरा। फर्स्ट का चौथा, देखिए एक ही ऑप्शन आपका दिया है, फर्स्ट का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2016 में, तो उस टाइम यह करेंट का क्वेश्चन था कि जो हाल ही में खोजी गई विश्व की जो सबसे महंगी धातु थी वह आपकी कौन थी। ऑप्शन देखिए, एंड्रोडेंड्रॉन फुलरिन, कैलिफोर्निया 252, ट्रिटियम या रोडियम। तो हाल ही में जो आपकी खोजी गई सबसे महंगी धातु थी वह आपका था एंड्रोडेंड्रॉन फुलरिन। यह कार्बन 60 से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, कैलिफोर्निया, ट्रिटियम और रोडियम भी महंगे पदार्थ होते हैं, लेकिन एंड्रोडेंड्रॉन फुलरिन की कीमत इन सबसे कहीं अधिक होती है और इसे विश्व की सबसे महंगी पदार्थों में गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का प्रयुक्त किया जाता है। खाद्य पदार्थों को लंबे दिनों तक सुरक्षा से रख सके कौन सा रसायन पदार्थ उसमें मिलाया जाता है। ऑप्शन देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम टार्टरेट या सोडियम एसीटेट। तो बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट रासायनिक का उपयोग किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों को संरक्षण किया जा सके। सोडियम क्लोराइड, नमक, यह आपके स्वाद या आंशिक परिरक्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कुछ दिनों तक सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। और सोडियम टार्टरेट जो आपका है यह मुख्यतः बफर और प्रयोगशाला में प्रचुर प्रयुक्त होता है। और सोडियम एसीटेट जो आपका है वह खाद्य पदार्थों में अम्लता नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन क्या होता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया कि ग्रेफीन क्या है। कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो रूप, कार्बन का समस्थानिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेफीन जो आपका ग्रेफाइट होता है वह कार्बन के ही अपरूप होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एक आपका होता है हीरा, एक आपका होता है डायमंड और एक आपका होता है बकमिंस्टर फुलरिन। तो ग्रेफीन मतलब ग्रेफाइट, यह कार्बन का नैनो रूप है। कार्बन जो है वह आपके का एक नैनो रूप है जिसमें एक परत में हेक्सागोनल लैटिस में कार्बन परमाणु व्यवस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है कि किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन देखिए, सोडियम, कापर, मरकरी, सिल्वर। तो सोडियम ये है एक आपका तत्व है जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह पानी से अधिक क्रिया करता है और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तुरंत आग लग जाती है। इसी कारण इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह वायुमंडलीय आर्द्रता और ऑक्सीजन से तुरंत प्रतिक्रिया करती है। इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप एलोट्रॉप नहीं है। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है कि किसके अपरूप नहीं पाए जाते। ऑप्शन देखिए, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट
और फुलरीन और फास्फोरस के आपके भी कई अपरूप होते हैं। लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस और ऑक्सीजन के अपरूप ओजोन के रूप में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का कोई अपरूप नहीं होता। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरिया है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया कि यूरिया क्या है। ऑप्शन देखिए, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो यूरिया आपका जिसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 ये आपका यूरिया का फार्मूला होता है। तो यूरिया आपका क्या है, देखिए एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन पाए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें अकार्बनिक में कार्बन नहीं पाए जाते। एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो आपका यूरिया जो है वह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में एक बार पूछे जाते हैं। जो बुलेट प्रूफ वस्तुएं बनाई जाती है उसमें किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट। तो जो आपके बुलेट प्रूफ वस्तुएं होती हैं उसके निर्माण में पॉलीकार्बोनेट बहुलक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो पॉलीकार्बोनेट होती है वह पारदर्शी, अत्यधिक मजबूत और ग्लास जैकेट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह आपके पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड यह सामान्य प्लास्टिक वस्तुओं को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। पॉलीएमाइड यह नायलॉन मजबूत है, लेकिन बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में उपयोग नहीं किया जाता। पॉलीएथिलीन पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में, कपड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, बैकेलाइट का, पॉलीएमाइड का, टेफ्लॉन का या पॉलीएथिलीन का। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड आपका यह हल्का और मजबूत होता है। तो देखिए बैकेलाइट का उपयोग विद्युत उपकरणों या बर्तनों में उपयोग किए जाते हैं। टेफ्लॉन आपका नॉन स्टील बर्तनों बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। और पॉलीएथिलीन यह एक प्लास्टिक की सामग्री बनाने में उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ के जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जो बुलेट प्रूफ ठोस वस्तुएं बनाई जाती है वह कार्बोनेट की बनाई जाती है, और वस्त्र आपके जो है वह एमाइड की बनाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूथेरेन, पॉलीस्टाइनिन या पॉलीएमाइड। तो बुलेट प्रूफ खिड़की जो होती है वह पॉलीकार्बोनेट की बनाई जाती है। पॉलीकार्बोनेट पारदर्शी व अत्यधिक मजबूत होते हैं। पॉलीयूरेथेन यह आपके फोम और गद्दों में प्रयोग किए जाते हैं। पॉलीस्टाइरीन या थर्माकोल नाजुक पदार्थ बनाने में उपयोग किए जाते हैं। और पॉलीएमाइड आपका यह बुलेट प्रूफ वस्त्रों में उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है
सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया कि जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें मुख्य प्रदूषक क्या होता है? ऑप्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सिन व बेंजीन। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला गैस है और निकोटीन एक नशे का कारक है और बेंजीन आपका कैंसरकारी है या धुएं में उपस्थित होते हैं। डाइऑक्सिन मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्ट से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर दिया है? किस देश में जो गैसोलीन बनाया जाता है उसमें इथेनॉल को मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर दिया है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में उस टाइम करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए ऑप्शन चीन, यूके, स्विट्जरलैंड और ब्राज़ील। तो गैसोलीन में इथेनॉल का मिश्रित उपयोग कानूनी अनिवार्य आपके ब्राज़ील में थे और चीन, यूके, स्विट्जरलैंड में सीमित स्तर पर उपयोग किया गया, लेकिन ब्राज़ील में कानूनी रूप से इथेनॉल मिश्रण को अनिवार्य कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सिल्वर आयोडाइड, हार्ड सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड, चूहे का विष और जिंक ऑक्साइड या फ्लोरेस्फर वूल। तो कौन सा सुमेलित है? देखिए जिंक आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में उपयोग किए जाते हैं, ये ऑप्शन गलत है। सिल्वर क्लोराइड यह आपके फोटोग्राफी में उपयोग किए जाते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। और जिंक ऑक्साइड जो है वह रबर, पेंट, क्रीम बनाने में उपयोग किए जाते हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। जिंक फास्फाइड यह आपके चूहे मारने की दवा होती है जिंक फास्फाइड। तो सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा सही सुमेलित पूछा है? तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है। पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं वह नष्ट नहीं होती, वह किसकी बनी होती हैं? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया। ऑप्शन देखें, न टूटने वाली अणुओं से, कार्बनिक यौगिकों से, पॉलीमर से या प्रोटीन से। तो जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं वह जल्दी नष्ट नहीं होती, यह बनी होती है किससे? पॉलीमर से बनी होती हैं। पॉलीथीन एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता। इसका कारण पॉलीथीन की थैलियाँ पर्यावरण में लंबे समय तक बनी रहती हैं और प्रदूषण का कारण बन सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया कि फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफिक प्लेट में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यह आपके फोटो केमिकल प्रक्रियाओं में उपयोगी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया कि कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होते। ऑप्शन देखिए, ऊन, रेशम, सूती या नायलॉन। तो देखिए ऊन ये भेड़ों से प्राप्त होता है, यह प्राकृतिक बहुलक है। रेशम भी आपका एक प्राकृतिक बहुलक है और सूती ये आपके काटन भी क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। लेकिन नायलॉन आपका यह कृत्रिम बहुलक है।
यह आपके प्राकृतिक बहुलक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया कि कौन सा पदार्थ एक प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन देखिए, बेकेलाइट, रेशम, केवडार या लेक्सान। तो प्राकृतिक बहुलक आपका यह बेकेलाइट यह कृत्रिम बहुलक है, केवडार यह भी आपका कृत्रिम बहुलक है और लेक्सान ये भी आपके कृत्रिम बहुलक है। रेशम आपका एक प्राकृतिक बहुलक है, यह पौधों से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया कि ठंडे के मौसम में जो आपका पारा जहाँ पर भरा जाता है वहाँ पर एल्कोहल का यूज़ किया जाता है, क्यों? ऑप्शन देखिए, एल्कोहल का वाष्पनांक निम्नतर होता है, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है, एल्कोहल का पारे से अधिक प्रसार होता है या एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि ठंडे मौसम में जब तापमान अधिक हो जाएगा तो उसके लिए निम्न दर की वाष्पन की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए वहाँ पर एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल का वाष्प गलनांक जो होते हैं वह कम होते हैं, निम्नतर होते हैं, लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। इसीलिए एल्कोहल का प्रसार अधिक होता है और यह बहुत कम तापमान पर भी द्रव रूप में रहता है, इसलिए थर्मामीटर में पारे के स्थान पर एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1992 में पूछा गया कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है। ऑप्शन देखिए, ब्यूटाडीन है, आइसोप्रीन है, एसिटिलीन है या हेक्सेन है। तो प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन होता है। यह आपके ब्यूटाडीन, एसिटिलीन और हेक्सेन यह आपके कृत्रिम बहुलक होते हैं और पॉली आइसोप्रीन भी कहा जाता है आइसोप्रीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया। सूची फर्स्ट खट्टा दूध, सिरका एवं अचार, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय या सेब। और सूची 2 में दिया है मैलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो देखिए, जब आपका खट्टा दूध होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण A का 4। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है B का 3। और सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय, सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है C का 2। और आपका जो सेब है उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है D का 1। तो ऑप्शन आपका A का 4, B का 3, A का 4 2 ऑप्शन में दिया है, A का 4, B का 3, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। सूची फर्स्ट लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ब्यूटेरिक अम्ल। और सूची सेकंड में आपका नींबू, दुर्गंध युक्त मक्खन, दूध और सिरका। तो देखिए, नींबू ये आपका जो होता है लैक्टिक अम्ल, यह दूध में पाया जाता है A का 3। एसिटिक अम्ल यह आपके सिरका में पाया जाता है B का 4, A का 3, B का 4, C का साइट्रिक अम्ल, आपका नींबू में पाया जाता है C का 1 और D का
ये आपका डी जो ब्यूटेरिक अम्ल है वह दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। डी का सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का थर्ड, बाकी ये दोनों गलत हो गया। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, डी सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो देखिए लैक्टिक अम्ल दूध से संबंधित है, एसिटिक अम्ल सिरका से संबंधित है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कार्बनिक अम्ल है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल। तो अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। देखिए एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है और टार्टेरिक अम्ल अंगूर में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल। देखिए अंगूर, इमली तथा केला में टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता, साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा में पाया जाता और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बकमिस्टर फुलरिन है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया। बकमिस्टर फुलरिन क्या है? यह एक कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन। तो बकमिस्टर फुलरिन आपका 60 कार्बन परमाणुओं का समूह होता है जो परस्पर पंचभुजी, षटभुजी से पंचभुज या षटभुज से बहुफलकी संरचनाओं से बने हुए होते हैं। तो देखिए जो आपका बकमिस्टर फुलरिन है वह आपके कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का समूह होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया। ऑप्शन देखिए, स्कार्बिक अम्ल, नींबू, माल्टोज, माल्ट, एसिटिक अम्ल, दही, फार्मिक अम्ल, चींटी, लाल चींटी। देखिए स्कार्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है, यह आपका विटामिन सी नींबू में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। माल्टोज माल्ट में पाया जाता है, यह माल्ट नाम की शर्करा है, ये भी सही है। और एसिटिक अम्ल यह सिरका में पाया जाता है, यह दही में नहीं पाया जाता, यह आपके सिरका में पाए जाते हैं एसिटिक अम्ल। और लाल चींटी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आपका सही है। कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये आपका एसिटिक अम्ल सिरका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया कि वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, मेथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को, एथिलीन ग्लाइकाल को या ग्लिसरॉल को। तो वुड स्प्रिट आपका मेथिल एल्कोहल CH3OH को कहा जाता है वुड स्प्रिट। यह आपका एथिल एल्कोहल जो होते हैं वह शराब में पाए जाते हैं और यह जो आपका वुड स्प्रिट होता है यह लकड़ी के आसवन से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया कि किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। पीवीसी में, नायलॉन के, पॉलीस्टाइरीन के या बेकेलाइट के। तो देखिए जो आपका फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से ये आपका बेकेलाइट नामक प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है जिसमें फिनाल और
फॉर्मेल्डिहाइड दोनों पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, यह आपके किसका बना होता है? ये क्वेश्चन यूपी से 2008 में पूछे गए कि वे बहुलक जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड के, टेफ्लॉन के, पॉलीस्टाइरीन के या पॉलीप्रोपाइलीन के। तो आपके जो बहुलक होते हैं या न चिपकने वाली, देखिए न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, या आपके पॉलीस्टाइरीन होते हैं या नहीं जी देखिए जो आपका यह ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपाइलीन। तो न चिपकने वाली सतह, जो न चिपकने वाली सतह के रूप में उपयोग किए जाते हैं वो आपका टेफ्लॉन होता है। और टेफ्लॉन जो आपका होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी इसे कहते हैं, और यह आपके बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारी पानी का अनुप्रवाह होता है। भारी पानी का जो भारी पानी या इसको कहते हैं D2O, भारी जल कहते हैं D2O। इसका अणुभार कितना होता है? इसका अणुभार 20 होता है। सामान्यतः जल जो आपका H2O होता है उसका अणुभार 18 होता है और भारी जल का अणुभार 20 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? कौन सा बहुलक नहीं है? ऑप्शन देखिए, हीरा, स्टार्च, नायलॉन व रबड़। तो आपके कौन से बहुलक नहीं है? स्टार्च आपका यह ग्लूकोज इकाइयों का बना एक प्राकृतिक बहुलक है। नायलॉन ये भी आपका कृत्रिम बहुलक है, और रबर यह आइसोप्रीन का बहुलक है। ये तीनों बहुलक हैं, लेकिन हीरा जो है आपका यह बहुलक नहीं है, ये कार्बन के अपरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कपास का प्रमुख घटक है। कपास का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन है, वसी अम्ल है, सेलुलोज है या ग्लिसरीन है। तो कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है। प्रोटीन आपका यह कपास का घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुष्क बर्फ होता है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या होता है? वाष्प बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या जल रहित कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अभिक्रिया कराई गई बर्फ। तो शुष्क बर्फ यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? कौन से तत्वों को पूरा करने के लिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वह कीटों को पकड़कर उनको पोषण के रूप में लेते हैं? ऑप्शन देखिए, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और सल्फर। तो देखिए जो आपके कीटभक्षी पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वह कीटों को पकड़कर उसे अपने आहार के रूप में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहते हैं? कौन से ऐसे हैं जो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो देखिए जो आपकी लाफिंग गैस या हास्य गैस वो आपके नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड यह गैस है
लेकिन यह लाफिंग गैस के अंतर्गत नहीं आता और ओजोन आपका यह वायुमंडलीय गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेड पेंसिल में विद्यमान होता है, लेड पेंसिल में क्या पाया जाता? लेड पाया जाता, ग्रेफाइट पाया जाता, आयरन सल्फाइड पाया जाता या लेड सल्फाइड पाया जाता। तो लेड पेंसिल की जो लेड होती है वह ग्रेफाइट में, इसमें प्रचुर मात्रा में ग्रेफाइट होता है। लेड आपका यह नाम भ्रमित करता है लेकिन यह पेंसिल में नहीं पाया जाता और आयरन सल्फाइड भी आपका पेंसिल में नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान रहता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया कि कौन से ऐसे काले पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। चारकोल में, कोयला में, कोक में या काजल में? तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक आपके काजल में होती है। चारकोल यह कार्बन युक्त होता है लेकिन इसमें कार्बन उतना अधिक नहीं पाया जाता। कोयला भी कार्बन का होता है परंतु उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ भी मिली रहती हैं। और कोक आपके अधिक कार्बन, परंतु इसमें भी कार्बन की संख्या अधिक नहीं होती, लेकिन काजल में सर्वाधिक कार्बन अंश पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, कृत्रिम रूप से फल, बेकिंग सोडा, शीतल पेय या क्वार्ट्ज। सूची सेकंड में है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, एथिलीन या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सूची से फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जो कृत्रिम रूप से फल को पकाए जाते हैं वह आपके एथिलीन का उपयोग किया जाता है, पहले का तीसरा। और जो आपका बेकिंग सोडा होता है वह आपके सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, बी का 4, बी का चौथा। शीतल पे आपका जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, सी का पहला। और क्वार्ट्ज जो आपका होता है वह सोडियम सिलिकेट होते हैं, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए का तीसरा, बी का चौथा। देखिए बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन आपका है, ए का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। देखिए कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक रूप से जो आपके पकाए जाते हैं वह एसिटिलीन होते हैं। बेकिंग सोडिया सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। शीतल पेय में ठंडे जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। और क्वार्ट्ज मुख्य रूप से सिलिका ऑक्साइड से बने होते हैं और यह सोडियम सिलिकेट से भी संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सी सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन देखें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, क्योंकि जो आपका सूर्य होता है वह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना होता है। सभी तारों में गैसों का मुख्य घटक होता है ये आपके हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया कि प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन देखें, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है या सेलुलोज है। तो सबसे अधिक पाए जाने वाला यह प्राकृतिक रूप से सेलुलोज है, क्योंकि सेलुलोज आपके पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है, जो पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। यह आपके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुयान के टायरों को फुलाने
भरने के लिए प्रायः प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया कि वायुयान के जो टायरों को फुलाने या उसमें हवा जो भरी जाती है कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गन। तो देखिए जो आपके हाइड्रोजन और आर्गन है यह हल्की गैसों के अंतर्गत आती है, हाइड्रोजन, हीलियम, और आर्गन जो आपका हीलियम और आर्गन है यह हल्की गैसें, अक्रिय गैसेस के अंतर्गत आती है, और हाइड्रोजन भी क्या है? हल्की गैसेस है। तो वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और क्योंकि यह स्थिर होती है और ऑक्सीकरण या दहन का कारण नहीं बनती। हाइड्रोजन और हीलियम हल्की गैसेस है परंतु टायरों के लिए उपयोग नहीं किए जाते, आर्गन भी उपयोग नहीं किए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया। ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है या गंधक है। तो देखिए सभी यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व जो आपका होता है वह कार्बन होता है। सभी जैविक यौगिकों का आधार कार्बन है। कार्बन की विशेषता है यह लंबी श्रृंखला है, विविध यौगिक बना सकता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक भी जैविक अणुओं में पाए जाते हैं परंतु मूल तत्व आपका क्या है? कार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया कि सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण कौन सा तत्व करता है। ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण आपके कार्बन करते हैं। कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है। इसकी संयोजकता और श्रृंखला निर्माण क्षमता के कारण लाखों कार्बनिक यौगिक संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिल का लेड है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया कि पेंसिल का लेड में क्या पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ग्रेफाइट, चारकोल, लकड़ी का कोयला, लैम्प ब्लैक या कोयला। तो पेंसिल की जो लेड होती है वह उसमें आपका ग्रेफाइट पाया जाता है। पेंसिल का लेड वास्तव में ग्रेफाइट है जो कार्बन का एक रूप है। चारकोल, लैम्प ब्लैक और कोयला भी कार्बन के रूप है लेकिन यह पेंसिल में उपयोग नहीं किए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वायु प्रदूषणों में से कौन रक्त धारा को प्रवाहित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? वायु प्रदूषणों में कौन रक्त धारा में प्रवाहित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन देखिए, एसिड स्मॉग, लेड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो आपके हमारे वायु प्रदूषकों में जब हमारी रक्त की धाराएं प्रवाहित होती है तो उसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का परिवहन हो तो ऑक्सीजन से बहुत तेज, ऑक्सीजन से अधिक परिवहन करने लगता है जिसके कारण मौत हो सकती है। वह आपके है कार्बन मोनोऑक्साइड। एसिड स्मॉग यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और लेड यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। लेड आपका, यह भी आपका लेड ही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड यह रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन परिवहन को रोक देता है और शीघ्र ही मृत्यु का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? ऑप्शन देखिए, जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ब्रांस। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो आपका जर्मन सिल्वर जो होता है यह भी मजबूत होता है लेकिन सबसे अधिक मजबूत आपके स्टील होते हैं। यह आपके जर्मन सिल्वर मजबूत होता है लेकिन स्टील से ज़्यादा नहीं होता। पीतल तांबा और जिंक का मिश्र धातु से बना होता है और ब्रास यह भी तांबा और जिंक के मिश्र धातु से बने होते हैं। स्टील लोहा और कार्बन के मिश्र धातु से बने होते हैं जो सबसे अधिक मजबूत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है?
ऑप्शन देखिए, ग्रेफाइट है, हीरा है, शुद्ध सिलिकॉन है या हेमेटाइट है। तो कौन से कार्बन से बने हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो देखिए, यह आपका जो है कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। तो आपका हीरा और ग्रेफाइट दोनों आपके कार्बन से बने हुए हैं। ए और बी दोनों सही है, लेकिन शुद्ध सिलिकॉन या कार्बन के बने हुए नहीं होते हैं। और हेमेटाइट यह आयरन के अयस्क होते हैं, कार्बन के अयस्क नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए एंड बी, बोथ या ए एंड बी दोनों जो होते हैं वह कार्बन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? ऑप्शन देखिए, हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है या बॉक्साइट है। तो देखिए, कार्बन का सबसे कठोर रूप यह आपका हीरा होता है, और ग्रेफाइट यह मुलायम और चिकना होता है। कोयला यह भी कार्बन का होता है, लेकिन कार्बन की मात्रा कम होती है। बॉक्साइट यह एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा घुलनशील होता है, हीरा किसमें घुलनशील होता है? ऑप्शन देखिए, हीरा में, फ्लोरिक अम्ल में, फ्लोरीन में या बारियम में। तो हीरा आपका जो फ्लोरिक अम्ल होता है उसमें आपका हीरा घुल जाता है। तो फ्लोरिक अम्ल इसमें हीरा आपका घुल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेल में वसा घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। जो वनस्पति तेल या वसा घी बनाई जाती है उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो वनस्पति तेल से जब घी बनाया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। यह आपके तेल में हाइड्रोजन मिलाकर घी बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कार्बन ब्लैक XC2 संरक्षण हेतु कौन सी गैस सामान्यतः प्रयुक्त होती है? जो आपके कार्बन ब्लैक या XC2 संरक्षण किया जाता है उसमें कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजन का। तो XC2 संरक्षण में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। यह नाइट्रोजन गैस जो है वह संरक्षण के लंबे दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं नाइट्रोजन गैस मिलाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन मुक्त मिट्टी होती है। नाइट्रोजन मुक्त मिट्टी क्या होती है? ये क्वेश्चन यूपीपी से 2008 में पूछा गया। ऑप्शन देखें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा से, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा से, वायुमंडलीय एवं मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा से या नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया से। तो आपके जो नाइट्रोजन मुक्त मिट्टी होती है या नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया से होती है। यह आपके नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया मिट्टी नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में मंद नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो मंद नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपके मंद नियंत्रक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, और मंद नियंत्रक के उपयोग में भी उसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? स्वचालित इंजन में कौन सा एक हिमरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मेथेनॉल या मिथाइल एथाइल कीटोन। तो स्वचालित जो आपके इंजन में एक हिमरोधी का उपयोग या एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। यह एथेनॉल जो है इसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और
जो आपका मेथेनॉल है यह भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। मिथाइल इथाइल कीटोन जो है यह विलायक होते हैं। और एथिलीन ग्लाइकॉल जो आपका यह एंटीफ्रीज के रूप में या हिमरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।